जय हिंद, वंदे मातरम यूट्यूब लाइव क्लासेज में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। चलते हैं दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जिला दर्शन और जिला दर्शन में पहला जिला लेंगे ब्यावर। ब्यावर लेने से पहले कुछ एक छोटी सी जानकारी प्राप्त करते हैं हम लोगों के सामने। राजस्थान की सबसे बेस्ट बुक, जो बच्चे राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट बुक है चाक्षु पब्लिकेशन। चाक्षु पब्लिकेशन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 संपूर्ण सिलेबस के साथ में कंप्यूटर है, विवेचना तार्किक योग्यता है, सामान्य विज्ञान सामान्य ज्ञान है, राजस्थान का इतिहास भूगोल अर्थशास्त्र है। संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको एक ही बुक में मिलेंगे। चाक्षु पब्लिकेशन, चाक्षु पब्लिकेशन सर्वश्रेष्ठ राजस्थान की बुक है, जो आपके आगामी भर्ती परीक्षा 2023 कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 के लिए सबसे बेस्ट बुक है। दोस्तों, इस बुक को खरीदने के लिए आप अपने नज़दीकी डीलर के पास जाइए, वहाँ आपको अवेलेबल होगी। यदि नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। इसका नाम है चाक्षु पब्लिकेशन। क्या नाम है? चाक्षु पब्लिकेशन। यानी राजस्थान पुलिस और पदोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 की राजस्थान की सबसे बेस्ट बुक, राजस्थान की सबसे बेस्ट बुक। चलते दोस्तों, अगली बात पे हमारी जो आपका जिला लेकर आया हूं उसका नाम है ब्यावर। क्या नाम है उसका? ब्यावर। ब्यावर पर चर्चा कर लेते हैं। चलते हैं, उससे पहले कुछ एक सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चलो साहब, सामान्य जानकारी यही है, जो ब्यावर जिला बना है, ब्यावर जिले की बात कर रहे हैं, जो ब्यावर जिला बना है वो अजमेर से, यानी किस किस से काटा है? एक तो अजमेर से काटा है, एक आपके पाली से, एक पाली से, एक आपके भीलवाड़ा से, भीलवाड़ा से, और एक आपके राजसमंद से, एक आपके राजसमंद से काट कर एक नए जिले का निर्माण किया गया है। और इस जिले का जो निर्माण है वह 4 अगस्त, ध्यान रहे, 4 अगस्त 2023 को किया गया है और एक नवसृजित जिले के रूप में आया है। चलो एक जिले का नक्शा देखें आप लोग, तो किस प्रकार से जो है आपके लिए ये जिला बना है, और उस जिले का प्रारूप आप लोगों के सामने है। ब्यावर एक नवसृजित जिला है, जिसका गठन कब किया गया है? 4 अगस्त। कब किया गया है? 4 अगस्त 2023 को किया गया है। 4 अगस्त 2023 को किया गया है। चलें इसमें? चलो साहब, सबसे पहले यहां लेंगे जेतारण। ये लीजिए साहब आपके जेतारण। जेतारण के बाद आपके रायपुर, ये रायपुर। यहां पर लेंगे हम टाटगढ़, यहां लेंगे आपका ब्यावर, यहां लेंगे मसूदा, यहां आपके विजयनगर, यहां आपके बदनौर। ये लीजिए साहब, 7 तहसीलों से मिलकर जो है नया जिला बना। कौन सा बना? आपका ब्यावर बना है। अब इसके आसपास के जिले कौन से, उनको लेंगे। आसपास के जिलों को लेते हैं। आओ देखें एक बार, आसपास के जिलों को भी देख लो। ये लीजिए साहब आसपास के जिले, ये आपके अजमेर, ये लीजिए साहब। रायपुर की ओर चले तो यहां आएगा आपका नागौर, ये लीजिए जी। यहां आ जाओ तो आपका आएगा जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण। यहां लेंगे हम लोग पाली, ये भी पाली में आएगा। ये दो जो रायपुर आपके जेतारण है वो पाली से टूटकर इसमें आए। यहां लेंगे हम लोग राजसमंद, और ये बदनौर भीलवाड़ा का क्षेत्र है, भीलवाड़ा। ये लीजिए जी।
ये नवसृजित जिला आपका ब्यावर है, जिसके अंदर जैतारण तहसील है, जैतारण, रायपुर, ब्यावर, मसूदा, विजयनगर, बदनौर और टाटगढ़। अब इसके आसपास के जिले कौन से आ रहे हैं? जोधपुर ग्रामीण, ऊपर ऊपर जोधपुर ग्रामीण आएगा, नया जिला बना, ये भी नया जिला आपके। नागौर, नागौर के बाद इधर मसूदा और विजयनगर का लो तो आपके अजमेर, फिर बदनौर, ये वाला सीन लो तो आपका भीलवाड़ा, फिर राजसमंद। और ये जो आपको एरिया नजर आ रहा है कटकर वापस, ये जो कटने वाला एरिया नजर आ रहा है, ये एरिया, ये आप लोगों को लाइन करके बता रहा हूं मैं, ये किसका भाग है? ये किसका भाग है? तो ये राजसमंद का भाग है। ध्यान रहे, ये किसका भाग है? ये राजसमंद का भाग है। और इधर पाली, पाली से 2 तहसीलें, जैतारण और रायपुर। और टाटगढ़ का आधा भाग जो है आपके इधर से पूरा टाटगढ़ इधर आ गया है। चले इसमें आगे बढ़ते हैं साहब। अब आपके प्रथम बार जो स्थापना की गई थी, प्रथम बार स्थापना पे चलते हैं हम लोग। प्रथम बार स्थापना पे चलते हैं। 1836 के लगभग इसकी स्थापना हुई है और डिक्सन महोदय ने इसकी स्थापना की थी। अंग्रेज अफसर है डिक्सन साहब, उन्होंने इसकी स्थापना की थी ब्यावर की। एक एक चीज हम आप लोगों को बताएंगे। चलो साहब लिखते हैं। ब्यावर जिले की स्थापना। ब्यावर जिले की स्थापना हुई आपके 1836 में मिस्टर अल्फ्रेड डिक्सन, मिस्टर अल्फ्रेड डिक्सन के द्वारा, मिस्टर अल्फ्रेड डिक्सन के द्वारा, मिस्टर अल्फ्रेड डिक्सन के द्वारा। अब इसे नए जिले का रूप तो दे दिया है, लेकिन इस नए जिले में क्या क्या रखा गया है? नए जिले का तो रूप दे दिया है, लेकिन नए जिले में क्या क्या रखा है? तो रखने में तो वैसे है कि भाई नई जिला बनाया तो तहसीलें भी डालेंगे और उपखंड कार्यालय भी डालेंगे। तो इस ब्यावर में वर्तमान में, यानी इसकी स्थापना, स्थापना तो हो गई। अब वर्तमान में ब्यावर जिले का प्रारूप, ब्यावर जिले का प्रारूप, प्रारूप में क्या आएगा आपके? प्रारूप में आएगा साहब 7 तहसीलें। कितनी आएगी? 7 तहसीलें। कितनी आएगी आपके? 7 तो तहसीलें हैं और 6 क्या है? उपखंड कार्यालय। 6 क्या है? उपखंड कार्यालय। ध्यान रख लेना, जहां पर एसडीएम बैठते हैं उसे उपखंड कार्यालय कहते हैं। तो 7 क्या हो गए? उपखंड कार्यालय। 6 तो उपखंड कार्यालय और 7 क्या हो गई? तहसीलें हो गई हैं। इनसे मिलकर जिले का निर्माण किया गया है। अब ये जिले का निर्माण तो कर दिया है, लेकिन गठन कब किया गया है? चलो साहब गठन लिखते हैं हम लोग। गठन लिखेंगे साहब, इसका गठन हुआ 4 अगस्त 2023 को। 4 अगस्त 2023 को इसका गठन किया गया है। कौन से जिले की बात कर रहा हूं मैं? ब्यावर जिले की बात कर रहा हूं। ब्यावर जिले की बात कर रहा हूं, जिसका गठन 4 अगस्त को किया गया है। अब ये किस संभाग में आता है? किस संभाग में आता है? संभाग का नाम भी लिखेंगे हम लोग, संभाग का नाम भी लिखेंगे। तो ये अजमेर संभाग में आता है। कौन से संभाग में आता है? अजमेर संभाग में। अजमेर संभाग में आता है। कौन से संभाग में आता है? अजमेर संभाग में आता है। चले आगे। अब अजमेर संभाग में तो आता है, लेकिन इसका मूल रूप से इसका क्या नाम होना चाहिए? तो वे इसका नाम है साहब, यहां लिखूंगा मैं, ब्यावर। ध्यान रहे, ब्यावर
अजमेर संभाग, ब्यावर अजमेर संभाग, अजमेर संभाग की वित्तीय राजधानी है। अजमेर संभाग की वित्तीय राजधानी है। ये वित्तीय राजधानी है, ध्यान रख लेना। और किसके कारण है? ये वित्तीय राजधानी तो है, लेकिन किसके कारण है? तो सर्वाधिक कपास उत्पादन के कारण। क्या है? सर्वाधिक कपास उत्पादन के कारण, सर्वाधिक कपास उत्पादन के कारण कितना टैक्स जाता है यहां से प्रति वर्ष 1400 करोड़ रुपए, 1400 करोड़ रुपए टैक्स जाता है। 1400 करोड़ रुपए टैक्स जाता है। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा यहां से टैक्स जाता है 1400 करोड़ रुपए। कितना जाता है? 1400 करोड़ रुपए। ध्यान रहे, ब्यावर जिले की स्थापना कब हुई थी? 1836 में हुई थी। किसने की थी? अल्फ्रेड डिक्सन ने की थी। वर्तमान में ब्यावर जिले का प्रारूप कैसे बना? तो 7 तहसीलें 6 उपखंड कार्यालयों से इसका गठन कब किया गया? 4 अगस्त 2023 से। कौन से संभाग में आता है? तो अजमेर संभाग में आता है। और ब्यावर अजमेर संभाग की वित्तीय राजधानी भी है, इसलिए सर्वाधिक कपास उत्पादन के कारण 1400 करोड़ रुपए का टैक्स जाता है। चले आगे बढ़ते हैं भाई। ये लीजिए साहब, अब यहां पर जो है चोटियां कौन कौन सी हैं? चोटियां कौन कौन? पहले तो ये भाग किस में आता है? तो लिखते हैं साहब आपके सामने, ब्यावर मध्य अरावली, ब्यावर मध्य अरावली क्षेत्र में आता है। ये लीजिए साहब, ये कौन से क्षेत्र में आता है? मध्य अरावली क्षेत्र में आता है। अब चोटी कौन सी है? तो यहां लिखेंगे ब्यावर की प्रमुख चोटी का नाम लिखेंगे साहब यहां पे। उसका नाम है मोराम जी। क्या नाम है? मोराम जी। चोटी का क्या नाम है? मोराम जी। यह ब्यावर की सबसे ऊंची चोटी है, मोराम जी। एक नाम और इसका गोरम जी। क्या नाम है? गोरम जी या गोराम जी। ये भी इसका नाम है। ये ब्यावर जिले के अंदर है, मोराम जी या गोराम जी। अब इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई है साहब 934 मीटर है। 934 मीटर है। किस चोटी की बात कर रहा हूं? कि ब्यावर की प्रमुख चोटी, यानी ब्यावर का जो क्षेत्र है वो मध्य अरावली में आता है, इसलिए यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है मोराम जी या गोराम जी है, जिसकी ऊंचाई 934 मीटर है। आगे बढ़े, आगे देखते हैं। अब वायु घाटियां, भाई वायु घाटियां कहाँ पाई जाती है? वायु घाटियां ध्यान रहे, वायु घाटियां ब्यावर जिले में। कहाँ पर? ब्यावर जिले में पाई जाती है। ब्यावर जिले में पाई जाती है। आपसे पूछ ले हुए वायु घाटियां कहाँ पाई जाती हैं? तो ब्यावर जिले में पाई जाती है। किन घाटियों की बात कर रहा हूं? वायु घाटियों की बात कर रहा हूं। तो वायु घाटियां कहाँ पाई जाती हैं? ब्यावर जिले में पाई जाती हैं। चले आगे। अब 7 जिलों की सीमा लगती है। कितने जिलों की लगती है भाई? तो यहां लिखेंगे साहब ब्यावर के 7 जिलों की सीमा, 7 जिलों की सीमा लगती है। तो ब्यावर के 7 जिलों की सीमा लगती है। जिलों के नाम लिखेंगे हम लोग। तो फर्स्ट में आपका अजमेर लिख देते हैं। ये लीजिए साहब, एक तो अजमेर की लगती है। नंबर 2 आपके भीलवाड़ा की लगती है। बदनौरवाड़ा सेक्टर बताया आपको मैंने। फिर उसका नंबर 3 लिखेंगे हम लोग। फिर आपके राजसमंद की लगती है।
कौन सी लगती है? राजसमंद की लगती है। नंबर चार आपके पाली की लगती है। कौन से जिले की लगती है? पाली की लगती है। नंबर 5 तो आपके जोधपुर ग्रामीण, कौन से जिले की बात कर रहा हूँ मैं? जोधपुर ग्रामीण। कौन से जिले की बात कर रहा हूँ? जोधपुर ग्रामीण की लगती है। नंबर 6 नागौर। नंबर 6 कौन सा आपका? नागौर जिले की लगती है। और भाई साहब नंबर 7 आपके केकड़ी। नंबर 7 केकड़ी। जी हाँ, वहाँ पर भी लिख देते हैं हम लोग। नंबर 7 केकड़ी इस वाले क्षेत्र में। यहाँ क्या आएगा आपके? यहाँ क्या आएगा? तो यहाँ आएगा आपके केकड़ी। कौन सा आएगा? केकड़ी आएगा। कौन सा आएगा? केकड़ी। ये लीजिए साहब, 7 जिलों की सीमा लगती है। बड़े आगे ये लीजिए। अब देखो भाई, कौन कौन सा क्षेत्र किस किस को छू रहा है? कौन सा क्षेत्र किस किस को छू रहा है? इधर देखना, अजमेर के आपके मसूदा क्षेत्र और विजयनगर क्षेत्र, भीलवाड़ा से बदनौर, राजसमंद से टाटगढ़, पाली से जैतारण रायपुर, वापिस जोधपुर चलो तो आपके जैतारण वाला भाग, जोधपुर ग्रामीण। नागौर से चलो तो उस पार वाला रायपुर वाला क्षेत्र, और इधर केकड़ी चलो तो वापस आपके विजयनगर वाला क्षेत्र जो है ब्यावर को छूता है। तो प्रश्न आ जाए कि ब्यावर जिले के कितने जिलों की सीमा छूती हैं? कितने जिलों की? तो 7 जिलों की। कितने जिलों की छूती है? 7 जिलों की छूती हैं। कौन कौन से हैं? अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली, जोधपुर ग्रामीण, नागौर और केकड़ी। ये आपके जिले ब्यावर जिले को छूते हैं। चले आगे बढ़ते हैं भाई। अब चलते साहब, जो आपका राजसमंद जिला है, राजसमंद जिला, ये लीजिए। तो यहां लिखेंगे अमन का राजसमंद जिले को दो भागों में, राजसमंद जिले को दो भागों में बांटने वाला जिला। अब राजसमंद जिले को 2 भागों में बांटने वाला जिला कौन सा भाई? ये भी विचित्र क्वेश्चन है। अब विचित्र क्वेश्चन है तो इसका मतलब आंसर तो देना ही देना है। ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास आता है कि राजसमंद जिले को 2 भागों में बांटने वाला जिला कौन सा है, तो वो होगा साहब ब्यावर। वो कौन सा होगा भाई? ब्यावर होगा। कौन सा होगा? ब्यावर होगा। कैसे होगा? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जो है नक्शा देखा था ब्यावर का, और ब्यावर का कुछ पार्ट वापिस दिखा देता हूं आपको। ब्यावर का कुछ पार्ट जो है राजसमंद से कटापटा क्षेत्र है। ये देखिए, जो मैंने ग्रीन करके बताया था, ये वाला क्षेत्र जो लग रहा है वो राजसमंद का है। यानी इसका मतलब राजसमंद को 2 भागों में बांटने वाला जिला कौन सा हो गया आपका? तो वो हो गया साहब ब्यावर है। बड़े बार बार नक्शे पे आपकी नजर पे रहूंगा ताकि आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो। चलते साहब, अब ब्यावर में चीजें क्या क्या है? तो ब्यावर के लिए महत्वपूर्ण तथ्य लिखते हैं। ब्यावर के लिए क्या लिखते हैं? महत्वपूर्ण तथ्य लिखते हैं। ये लीजिए जी, ब्यावर के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। ब्यावर के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य, एक ध्यान आकर्षित करूंगा आप लोगों का। कौन कौन से तथ्य हैं, इन तथ्यों की ओर नजर डालेंगे। नंबर एक टाटगढ़ किला। किस किले की बात करूंगा मैं? किसकी बात करूंगा मैं? टाटगढ़ की। किस किले की बात करूंगा? टाटगढ़। ध्यान रहे, टाटगढ़ किला। ये लो साहब।
अब ये टाटगढ़ किला जो है आपका टाटगढ़ ब्यावर में है। टाटगढ़ तहसील कहाँ हो गई? ब्यावर में हो गई। इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इस किले का निर्माण, तो पुराना नाम क्या है इसका? पुराना नाम, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग पुराना नाम। अब इसका पुराना नाम क्या है भाई? इसका पुराना नाम है बोरसवाड़ा। क्या नाम है? बोरसवाड़ा। क्या नाम है? बोरसवाड़ा का दुर्ग। क्या नाम है भैया? बोरसवाड़ा का दुर्ग इसका पुराना नाम है। और ये किसके अंडर में था भाई? तो ये मेवाड़ सेक्टर के है ना। तो आपका जो टाटगढ़ दुर्ग है, यानी ये दुर्ग मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह के हस्तक्षेप में था। ये लो जी। अब ये उनके हस्तक्षेप में तो था, लेकिन दिया किसे रे भाई? दिया किसे? तो चलते हैं इस पर। तो यहां लिखेंगे हम लोग महाराणा भीम सिंह कर्नल जेम्स टॉड की सेवाओं से, ध्यान रखना भाई, कर्नल जेम्स टॉड की सेवाओं से प्रसन्न हुए। कर्नल जेम्स टॉड की सेवाओं से प्रसन्न हुए और ये दुर्ग जेम्स टॉड साहब को दिया। और इसका नाम क्या रख दिया भाई? और इसका जो है नाम टाटगढ़ रख दिया। क्या रख दिया भाई? टाटगढ़ रख दिया। ये लो साहब, ये है इसका इतिहास। क्या है भाई? जो टाटगढ़ किला है, पुराना नाम क्या है? बोरसवाड़ा का दुर्ग है। ये दुर्ग मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह के हस्तक्षेप में था। और महाराणा भीम सिंह जो अपने कर्नल जेम्स टॉड की सेवाओं से बहुत प्रसन्न हुए, ये दुर्ग उनको दे दिया। इसका नाम क्या रख दिया? टाटगढ़ रख दिया। क्या रख दिया भैया? टाटगढ़ रख दिया। चले, अब इस दुर्ग का संबंध कहां से है भाई? और बढ़ते हैं आगे। इस दुर्ग का संबंध किससे है? तो चलो साहब, इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। इस पे भी चर्चा करेंगे। लो जी, अंग्रेजों के समय टाटगढ़ दुर्ग जेल के रूप में काम आता था। किसके रूप में काम आता था भाई? जेल के रूप में। बंदियों को लाया जाता था। यहां पर किसको लाया जाता था? बंदियों को लाया जाता था। अब इस टाटगढ़ में ध्यान रहे भाई, टाटगढ़ में क्रांतिकारी जिनको बंदी बनाया, कौन कौन थे भाई बंदी बनाए? जो बताओ, देखें एक आधा कोई आप भी। चलो कोई बात नहीं, बताता हूं मैं। जिनको बंदी बनाया था, नंबर 1 थे साहब आपके बंदी बनाने वालों में विजय सिंह पथिक। कौन थे? विजय सिंह। कौन थे भाई? विजय सिंह पथिक। एक तो इनको बंदी बनाया गया इसमें, ठीक साहब। और नंबर 2 कौन थे साहब? तो ये थे साहब गोपाल सिंह खरवा। कौन थे? गोपाल सिंह खरवा।
ये खरवा कहते हैं, खरवा गांव भी आता भाई ब्यावर में, ध्यान रख लेना। तो गोपाल सिंह जी खरवा जो थे, इनको भी यहाँ बंदी बनाया गया। एक नोट में इनके बारे में लिखूंगा यहाँ पर, ध्यान रहे, मैं नोट लिखूंगा, ध्यान रहे, नोट इसलिए लिखूंगा कि वेरी इंपॉर्टेंट नोट है कि भाई विजय सिंह पथिक, ध्यान रख लेना, विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह सशस्त्र विद्रोह करने के कारण इनको टाटगढ़ जेल, किसमें भाई, टाटगढ़ जेल में बंदी बनाया। बाद में कुछ ही दिनों के बाद में, तो बाद में ये दोनों टाटगढ़ की दीवार फांद कर, टाटगढ़ की दीवार कूद कर, है ना भैया, फांद कर या कूद कर भाग गए जो तो ठीक है, अपने गोपाल सिंह जी को पकड़ लिया गया। और बाद में इनको गोपाल सिंह जी को कहाँ डाल दिया गया, तो गोपाल सिंह जी का संबंध एक जेल से और है भाई, गोपाल सिंह जी का संबंध एक जेल से और है, एक जेल और है इनके लिए, उस जेल का नाम है तिहाड़। कौन सी जेल है, तिहाड़ जेल, ध्यान रख लेना, तिहाड़ जेल में भी इनको पहुंचाया गया दिल्ली में, एक जेल और है इनकी। तो दो जेल होगी गोपाल सिंह जी के लिए, और ये दोनों यहां से भाग गए थे। चले आगे, ये था अपने टाटगढ़ का इतिहास। चलते हैं भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला लेते हैं साहब, बरदर्रा। क्या लेंगे भाई, बरदर्रा नंबर 2। बरदर्रा लीजिए साहब। दर्रा किसे कहते हैं, ऊंची नीची घाटियां जो पहाड़ों पर रोड बनाए जाते हैं उनको दर्रा कहते हैं, जो नाड़ के रूप में छड़ते हैं हम लोग। कैसे छड़ते हैं, नाड़ के रूप में, इसे बरनाड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बरनाड़ भी कहते हैं। चलते साहब, अब हम यहाँ लिखेंगे एक और नोट इसलिए लिखेंगे कि जो बर गांव है वो हमारे ब्यावर में आ गया, भी ध्यान रख लेना, बर। तो बर का मलाई गेवर, बर का मलाई गेवर बहुत प्रसिद्ध है। बर का मलाई गेवर बहुत प्रसिद्ध है भाई, ध्यान रखना, कभी जाना हो आपका तो वहाँ पर जो है मलाई गेवर मिलता है, वह बहुत प्रसिद्ध है। चले आगे, अब आती इसका नंबर 3, सूंगनी नस्वार। नंबर 3, यह प्रश्न कई बार पूछा है, सूंगनी नस्वार कहाँ की प्रसिद्ध है भाई, सूंगनी नस्वार। तो ये भी सूंगनी नस्वार भी आपके ब्यावर की प्रसिद्ध है, विदेशों में जाती भाई सूंगनी नस्वार, ये भी आपके ब्यावर की प्रसिद्ध है। चले नंबर 4 पे बढ़े। चलो साहब, नंबर 4 आएगा इसका नारायण सागर बांध। क्या आएगा आपका, नारायण सागर बांध। अब ये बना हुआ कहाँ है, तो ये बना हुआ साहब आपके जालिया सेकंड। क्या है भाई साहब, जालिया सेकंड गांव का नाम है, और जालिया सेकंड विजयनगर से लगभग 7-8 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है जालिया सेकंड, और ये ब्यावर जिले में गांव है। कहाँ पर है, ब्यावर जिले में, रामगढ़ रोड पर ब्यावर जिले में ये गांव है, जहाँ पर, अब ये कौन सी नदी पर बना हुआ है, कौन सी नदी पर है, तो नदी है साहब खारी नदी पर बना हुआ है, खारी नदी पर। चले, पहले ये अजमेर जिले में था, अब ये ब्यावर जिले में हो गया,
तो इसका मतलब इसका नाम क्या परिवर्तन होगा, यहाँ पर नाम क्या परिवर्तन होगा, तो वो नाम परिवर्तन होगा साहब ब्यावर जिले का समुद्र। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्यावर जिले का समुद्र, ब्यावर जिले का समुद्र कहते हैं, ब्यावर जिले का समुद्र कहते हैं, ब्यावर जिले का समुद्र कहते हैं। अगर आपसे कोई प्रश्न कर ले में, क्योंकि पहले प्रश्न आता था अजमेर जिले का समुद्र और अब क्या प्रश्न आएगा, ब्यावर जिले का समुद्र किसे कहते हैं, तो इसे नारायण सागर बांध को कहा जाता है, जो जालिया सेकंड गांव का नाम है, ब्यावर जिले में है और खारी नदी पर बना हुआ है। चलते साहब आगे बढ़ते हैं, अगला लेते हैं आपका गिरी सुमेल युद्ध। बड़े साहब 5वां पॉइंट क्या होगा आपका, ये लीजिए साहब 5वां पॉइंट, गिरी सुमेल युद्ध। अब ये गिरी सुमेल युद्ध जो है भाई साहब, ये हुआ कब था, तो इसकी डेट लिखते हैं, ये साहब आपके 5 जनवरी 1544, 5 जनवरी 1544 को हुआ था भाई, ध्यान रख लेना कब हुआ था, 5 जनवरी 1544। अब ये हुआ जो तो ठीक है, लेकिन किस किस के बीच हुआ था, तो यहां आएगा जेता और कुंपा, जेता और कुंपा, ये को किसके थे भाई, तो मालदेव के सेनापति है ना भाई, मालदेव के सेनापति, ध्यान रहे मालदेव के सेनापति थे ये। और वर्सेज में कौन आया भाई आगे, तो शेरशाह, कौन था, शेरशाह सूरी, ध्यान रख लेना। तो जेता और कुंपा मालदेव के सेनापति वर्सेज शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। और विजेता कौन रहा, तो विजेता अपने शेरशाह रहे थे, विजेता कौन रहे थे, शेरशाह रहे थे। लेकिन ये जो हमारे दो बंदे थे जिनका नाम जेता और कुंपा था, ये बहुत बहादुर थे, वीर थे और किसी प्रकार का अपने मारवाड़ पर और अपने आप पर दाग नहीं लगाना चाहते थे, क्योंकि इन पर क्या आरोप लगा था कि इन्होंने जो है मालदेव को मारने के लिए वहाँ भेजा था। लेकिन अफसोस की बात, मालदेव इनकी भावना की कदर नहीं कर सका, इसलिए इन दोनों ने जो है अपने मारवाड़ का नाम ऊंचा करने के लिए और अपना कलंक धोने के लिए जो है शेरशाह से युद्ध किया था और ये दोनों वीर गति को प्राप्त हुए थे। अब शेरशाह सूरी ने वहाँ जो गिरी सुमेल, यानी आपके जो पहले ये पाली क्षेत्र में था, अब ब्यावर क्षेत्र में, तो यहाँ क्या कहा था, शेरशाह का कथन, यहाँ लिख देता हूँ मैं, शेरशाह का कथन। तो शेरशाह के कथन की ओर बढ़ते हैं, लो साहब अभी लिख देते हैं आपके सामने, एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये लीजिए साहब, बिल्कुल आपको शानदार नोट्स करवाएंगे, बिल्कुल धीरे पढ़ाएंगे, आप ऐसे ही नोट्स उतारिए और प्रतिदिन आपके पास एक जिला आएगा। आज हमने आप लोगों के लिए ब्यावर की शुरुआत की है, कल नेक्स्ट जिला भी लेंगे। चले आगे, बिल्कुल धीरे लिखूंगा, आपको टेंशन मत लीजिए, आप किसी प्रकार की, आपको बिल्कुल धीरे लिखाया जाएगा। चले साहब अगला लेते हैं हम, यहाँ पर 5वां 6ठा पॉइंट लेते हैं भाई साहब, 6 नंबर, ये लीजिए साहब 6 नंबर लेंगे हम, दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड, ध्यान रखना रे भाई साहब। अब ये कृष्णा मिल्स, ध्यान रहे कृष्णा मिल्स क्या है साहब, तो कृष्णा मिल्स है राजस्थान की, ध्यान रखना, राजस्थान की प्रथम
सूती, राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र, राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मील, राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मील। अब भाई साहब इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना कब हुई? तो स्थापना भी लिखेंगे। स्थापना कब हुई भाई साहब? तो ये हुई थी 1889 में। किसने की थी रे भाई? तो निर्माता कौन था इसका? तो सेठ दामोदर दास राठी, सेठ दामोदर दास राठी, ये भाई साहब इसके मालिक थे, निर्माता थे। ये राजस्थान की प्रथम जो है सूती वस्त्र की मिल थी, दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड। कौन सी मिल थी भाई? दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड। बढ़े आगे, लिखते रहिए, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में 100%। और वंदे मातरम यूट्यूब लाइव क्लास से आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। बिल्कुल, आप रोज प्रतिदिन आपको एक जिला दिया जाएगा। बढ़े आगे, अगला चलते हैं भाई साहब। लो जी, नंबर 7 लिखूंगा यहां, एडवर्ड मिल्स लिमिटेड। ये भी आपके ब्यावर में भाई, ये भी ब्यावर में। अरे है जो तो ठीक है ब्यावर में, लेकिन भाई साहब राजस्थान की दूसरी सूती वस्त्र मिल, राजस्थान की दूसरी सूती वस्त्र मिल। अब इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना आएगी आपका 1906। स्थापना कब हुई इसकी? 1906। 8 नंबर पे चलो, 8 नंबर पे आएगी आपकी महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड। ये भी आपके ब्यावर में, ये भी ब्यावर में। तो भाई साहब ध्यान रहे ब्यावर में। तो ये क्या है? राजस्थान की क्या है भाई साहब? राजस्थान की तीसरी सूती, ध्यान रखना भाई, राजस्थान की तीसरी सूती वस्त्र मिल। अब इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना पे चलो रे भाई, इसकी स्थापना चलो। तो इसकी स्थापना लिख देते हैं भाई साहब, स्थापना लिखते हैं इसकी 1925 इसमें इसकी स्थापना हुई थी। बड़े आगे, अगला लेवें, आगे चलते हैं भाई साहब। अब लेते साहब यहाँ का ही नहीं, भारत का भी है, उत्तरी भारत का भी है। और सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना श्री सीमेंट, क्या नाम है उसका? श्री सीमेंट। ये लो भाई, तो श्री सीमेंट कारखाना, ये सीमेंट का कारखाना भाई, ठीक है। अब ये क्या है? ये है उत्तरी भारत का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना, ध्यान रहे भाई, उत्तरी भारत का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना, ध्यान रखना भाई। कौन सा है? श्री सीमेंट। अब इसकी स्थापना कब हुई भाई साहब? स्थापना कब हुई? तो स्थापना हुई थी भाई साहब 1979 में। ध्यान रहे 1979 में। इसका फैलाव 1985 में हुआ था। और मयूर गोल्डन अवार्ड मिले इसे। क्या मिले? मयूर गोल्डन अवार्ड। तो मयूर गोल्डन अवार्ड मिले, कितने मिले? 2 मिले मयूर गोल्डन अवार्ड। एक तो मिला इनको 2005 में, एक मिला इनको 2008 में। ध्यान रखना भाई, 2008 में 2 अवार्ड मिले इनको। और किस लिए मिले? पर्यावरण के लिए, पर्यावरण बनाए रखने, है ना भाई, पर्यावरण बनाए रखने के लिए,
पर्यावरण बनाए रखने के लिए ये अवार्ड मिले भाई इनको, ध्यान रख लेना। पर्यावरण बनाए रखने के लिए 2 अवार्ड मिले, गोल्डन अवार्ड, गोल्डन पीकॉक अवार्ड बोलते हैं इनको, 2005 और 2008 में मिले हैं। श्री सीमेंट कारखाना। चले आगे, अगला लेते हैं साहब, ये लो जी। तो पहले पॉइंट देख लो, लास्ट का पॉइंट कौन सा था आपका, 9वां पॉइंट। तो चलो 10वें पॉइंट की ओर, ये 10वां पॉइंट चलते हैं। अब क्या है साहब, तेजा चौक, बहुत प्रसिद्ध चौक है भाई साहब, तेजा चौक। यानी क्या है भाई साहब, प्रसिद्ध चौक, तेजा चौक। ये ब्यावर में सबसे टॉप लेवल की जगह है तेजा चौक। चलो जी 11वां लेते हैं हम लोग, फिर आएगा आपका सर्वाधिक परकोटे वाला शहर। यानी क्या आ रहा आपका, सर्वाधिक परकोटे, परकोटा होता चारों ओर, तो सर्वाधिक परकोटे वाला शहर, परकोटे वाला शहर क्या आएगा भाई साहब, ब्यावर। क्या आएगा आपका, ब्यावर। सर्वाधिक परकोटे वाला शहर कौन सा हो गया, ब्यावर हो गया। चलें आगे, आगे बढ़ते हैं। फिर आएगा आपका बादशाह की सवारी, बादशाह की सवारी। अब बादशाह की सवारी कब निकालते भाई, तो होली के दिन, होली धुलंडी आती है, होली के दिन बादशाह की सवारी निकालते हैं। और बादशाह कौन बनता भाई साहब, तो बादशाह बनता टोडरमल। कौन है, टोडरमल, टोडरमल। और ध्यान रहे बादशाह का मेला भी है, ये लो साहब, बादशाह का मेला, ये भी इसी दिन 2 दिन पड़ता है, ये भी बादशाह का मेला, ये भी यहीं लगता है ब्यावर में। हाँ, ये भी ब्यावर में ही लगता है, ये भी इसी दिन होता है। सवारी भी निकाली जाती है, मेला भी लगता है, बादशाह टोडरमल बनाया जाता है। अब यहाँ का जो प्रसिद्ध, ध्यान रहे 1, 2 और 3, तो प्रसिद्ध नृत्य, अब प्रसिद्ध नृत्य कौन सा हो गया है भाई यहाँ पर, प्रसिद्ध नृत्य, तो प्रसिद्ध नृत्य रहेगा यहाँ का भैरव, भैरव नृत्य। क्या रहेगा, भैरव नृत्य। ध्यान रखना भाई, भैरव नृत्य यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य रहेगा। एक नाम और इसका मयूर नृत्य है। क्या नाम इसका, मयूर नृत्य। ये केवल इसी मेले के अंदर किया जाता है, ये केवल इसी मेले में किया जाता है। बादशाह की सवारी निकाली जाती है, बादशाह का मेला लगता है, होली के अगले दिन होता है, अपने धुलंडी के दिन है, बादशाह टोडरमल को बनाया जाता है। और प्रसिद्ध नृत्य आपका भैरव नृत्य और मयूर नृत्य। चले आगे, अब एक अपना मंदिर भी है, बिराठिया रामदेव जी का मंदिर। बिराठिया जगह का नाम है भाई, ध्यान रख लेना, बिराठिया रामदेव जी, बिराठिया रामदेव जी मंदिर है। मंदिर ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये बिराठिया में पड़ता है, बिराठिया गांव। बिराठिया गांव कौन से जिले में पड़ता है, तो नवीनतम जिला अपना कौन सा हो गया, ब्यावर में पड़ता है। नवीनतम जिला कौन सा हो गया, ब्यावर में पड़ता है। ध्यान रख लेना भाई, ब्यावर में पड़ता है। बड़े आगे बढ़े, ये भी रामदेव जी का बहुत चर्चा में स्थल है। और सबसे ऊंचा ब्रिज लिखते हैं हम लोग, अगला सबसे ऊंचा ब्रिज। तो पॉइंट नंबर देख लेते हैं हम लोग फिर से एक बार, 15 आएगा। चलो भाई 15 नंबर, राजस्थान का सबसे ऊंचा ब्रिज, सेंदड़ा। ये लो साहब, सेंदड़ा कहाँ पड़ता है भाई साहब, ब्यावर में पड़ता है, अरावली की घाटियों में पड़ता है, अरावली की घाटियों में पड़ता है सेंदड़ा। ध्यान रहे सेंदड़ा। अब लिखते हैं साहब, राजस्थान का प्रथम चर्च,
राजस्थान का प्रथम चर्च, ध्यान रखना भाई, राजस्थान का प्रथम चर्च शुड मेमोरियल चर्च, शुड ध्यान रहे, शुड मेमोरियल चर्च। शुड मेमोरियल चर्च, ये राजस्थान का प्रथम चर्च है भाई, ध्यान रख लेना। शुड मेमोरियल चर्च, जहाँ ईसाई लोग जाते हैं उसे चर्च कहते हैं। और एक यहाँ पर क्या अपने सुभाष उद्यान, क्या है भाई साहब? सुभाष उद्यान, सुभाष उद्यान, और ये सुभाष उद्यान भी आपके ब्यावर में है, ध्यान रखना भाई, ये भी आपके ब्यावर में है। एक चीज और लिखते हैं, तो ये अपने क्या छावनी भी रह चुका है, छावनी, ध्यान रख लेना, ये छावनी भी था भाई, ध्यान रहे, छावनियाँ, 6 छावनियाँ थी अपने पास में, तो अपना ब्यावर भी था, ब्यावर भी छावनी थी। तो यहाँ कौन सी रेजिमेंट थी छावनी में? मेर रेजिमेंट। कौन सी? मेर रेजिमेंट, मेर रेजिमेंट यहाँ पर रही है, और ये अभी भी वर्तमान में हमारे वहाँ छावनी है, और इस सेक्टर को छावनी सेक्टर भी कहा जाता है। चले आगे, अब अपने तेजाजी से संबंधित स्थल भी बता देता हूं मैं। तेजाजी से संबंधित सेंदरिया गांव, सेंदरिया गांव में तेजाजी महाराज को, सेंदरिया गांव में तेजाजी महाराज को सांप ने डसा, ध्यान रखना भाई, सांप ने डसा, क्योंकि मृत्यु क्या है? मृत्यु सुरसुरा गांव में हुई थी, और तेजाजी महाराज को जो है सांप ने कहाँ डसा था? सेंदरिया गांव में। कहाँ डसा था? सेंदरिया गांव। और सेंदरिया गांव कौन से जिले में पड़ता है? तो आपके ब्यावर जिले में पड़ता है। तो यहाँ सांप से डसने का स्थान ब्यावर जिले में, मृत्यु का स्थल आपके सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर जिले में, और इनका समाधि स्थल वैसे देखा जाए तो तेजाजी महाराज का खरनाल गांव परबतसर तहसील नागौर में। चलिए साहब, ये जो आपके सामने लिखे पूरे ब्यावर जिले की जितनी भी चीजें आपको बताइए, एक बार फिर से आप लोग रिवीजन करेंगे, मेरे साथ बोलते जाएंगे, मेरे साथ दोहराते रहेंगे, एक एक चीज मैं आपको दोहराऊंगा, बिल्कुल मेरे साथ बोलेंगे और जमकर बोलेंगे। जी हाँ, कोई कमी नहीं आनी चाहिए बोलने में, ध्यान रहे, बोलते रहना मेरे साथ में, जो मैं चीज बता रहा हूं बोलते रहना। चलें शुरुआत करें। सबसे पहले ब्यावर जिले में क्या क्या आ रहा है आपके, कितनी तहसीलें आ रही है? तो भाई साहब देखो कितनी तहसीलें आएगी, एक तो जेतारण, रायपुर, बोलते रहना मेरे साथ में, जेतारण, रायपुर, टाटगढ़, ब्यावर, मसूदा, विजयनगर, बदनौर, ये तो इसकी तहसीलें हैं। चले साहब आगे, अब इसके पास के जिले कौन से हैं, यानी सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं? पाली, जोधपुर ग्रामीण, नागौर, अजमेर, केकड़ी, भीलवाड़ा, राजसमंद। बोलते रहिए मेरे साथ, आप लोगों को अच्छे से याद होगा। चले आगे, ब्यावर जिले की स्थापना। अब ब्यावर जिले की स्थापना किसने की थी? तो 1836 में मिस्टर अल्फ्रेड डिक्सन ने की थी। बोलते रहिए आप, अल्फ्रेड डिक्सन। चलो, वर्तमान में ब्यावर जिले का गठन का प्रारूप क्या है साहब? 7 तहसीलें, 6 उपखंड कार्यालय। फिर होगा साहब गठन कब हुआ? गठन कब हुआ? 4 अगस्त 2023 को। और कौन से संभाग में आता है? अजमेर संभाग में। अब आपसे पूछ ले, अजमेर संभाग की वित्तीय राजधानी कौन सी है? तो ब्यावर है। किस कारण है? कपास उत्पादन के कारण वो 1400 करोड़ प्रति वर्ष क्या देते हैं? ये टैक्स देते हैं, इस कारण से वित्तीय राजधानी कहते हैं। अगला देखना भाई, फिर कह रहा साहब ब्यावर मध्य अरावली के क्षेत्र में आता है। कौन से क्षेत्र में आता है? मध्य अरावली में। तो ब्यावर की प्रमुख चोटी कौन सी है? मोराम जी और गोराम जी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 934। कितनी है? 934। वायु घाटियां कहाँ पाई जाती है? ब्यावर जिले में पाई जाती है। ब्यावर के 7 जिलों की सीमा लगती है। कितने जिलों की लगती है? 7 जिलों की सीमा लगती है। बोलो देखे, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली, जोधपुर ग्रामीण, नागौर, केकड़ी। बड़े आगे, बड़े भाई साहब। और देखो, क्विक रिवीजन ध्यान रख लेना, वापस क्विक रिवीजन कर रहा हूं आप लोगों के लिए।
राजसमंद जिले को दो भागों में बांटने वाला जिला कौन सा है? तो राजसमंद को दो भागों में बांटने वाला जिला है ब्यावर। फिर कह रहा साहब ब्यावर के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य है, कह रहा टाटगढ़, टाटगढ़ का किला पुराना नाम क्या है इसका? बोरसवाड़ा का किला। किसके हस्तक्षेप में था? ये भीम सिंह के। और ध्यान रहे भीम सिंह जी ने किसे दिया? टोड साहब को। और टोड साहब के नाम इसका क्या रख दिया? टाटगढ़। ध्यान रहे टाटगढ़ इसका नाम रख दिया गया। अब ये अंग्रेजों के समय क्या था? जेल था। इनमें किनको बंदी बनाया गया? विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा को। और विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा ने क्या किया था भाई साहब? दोनों जेल खुद कर भाग गए थे, लेकिन गोपाल सिंह जी को पुणे वापिस पकड़ लिया गया था और इनको तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। चले आगे, अगला ओढ़ लेते भाई साहब। फिर कह रहा साहब बरदर्रा या नाड़, यानी टेढ़े मेढ़े रास्ते जो पहाड़ों पर चलने के रास्ते उसे दर्रा या नाड़ कहते हैं। और बर का मलाई घेवर बहुत प्रसिद्ध है। क्या हुआ? मलाई घेवर का नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ गया होगा। जब कभी आपको जाना हो तो मलाई घेवर लेकर जरूर आना, ठीक है। सूंगनी नस्वार कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्यावर की। नारायण सागर बांध कहाँ पर है? जालिया सेकंड गांव ब्यावर में। और कौन सी नदी पर है? खारी नदी पर। ब्यावर जिले का समुद्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब? ब्यावर जिले का समुद्र भी कहते हैं। बड़े आगे, अगला फिर कह रहा गिरी सुमेल का युद्ध। तो गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? 5 जनवरी 1544। किसके बीच हुआ था? जेता और कुंपा। फिर कह रहा मालदेव के सेनापति थे और शेरशाह सूरी। विजेता कौन रहा? शेरशाह सूरी। इस युद्ध की विजय के बाद क्या हुआ भाई साहब? तो शेरशाह ने क्या कहा था? एक मुट्ठी पर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। बोले तो यार छोटी सी गलती होगी, बारे हार जातो तो हमारी फाइल निपट जाती, वो तो आचोरी हो गए, मैं थोड़ा जीत गयो। फिर गिर साहब दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड कहां पर है भाई साहब? ब्यावर में। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है, इसकी स्थापना 1889 में की गई, सेठ दामोदर दास राठी ने की थी। चलो साहब अगला। फिर कह रहा एडवर्ड्स मिल लिमिटेड, ये ब्यावर में है, राजस्थान की दूसरी सूती वस्त्र मिल है, इसकी स्थापना 1906 में। फिर कह रहा साहब मां लक्ष्मी मिल्स लिमिटेड ब्यावर, ये राजस्थान की तीसरी सूती वस्त्र मिल है, इसकी स्थापना 1925 में। फिर कह रहा श्री सीमेंट कारखाना उत्तरी भारत का सबसे बड़ा सीमेंट का कारखाना है, इसकी स्थापना 1979 में हुई थी और इसे मयूर गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया पर्यावरण को बनाए रखने के लिए 2000, 2005 और 2008। चलो साहब अगला लेते हैं इसमें तेजा चौक। प्रसिद्ध तेजा चौक आपके ब्यावर में है, सर्वाधिक परकोटे वाला शहर आपका ब्यावर है। बादशाह की सवारी होली के दिन है और टोडरमल बादशाह बढ़ता है, बादशाह का मेला ब्यावर में लगता है और बादशाह का प्रसिद्ध नृत्य भैरव नृत्य या मयूर नृत्य है। फिर कह रहा साहब रामदेव जी से संबंधित स्थान बिराटिया रामदेव जी मंदिर, बिराटिया गांव पाली के अंदर है। आगे चलते हैं भाई साहब। फिर कह रहा राजस्थान का सबसे ऊंचा ब्रिज सेंदड़ा ब्यावर में है। राजस्थान का प्रथम चर्च कौन सा भाई? शुड मेमोरियल चर्च है। फिर कह रहा सुभाष उद्यान ब्यावर में है। फिर कह रहा साहब छावनी, तो छावनी मेर रेजिमेंट में। इसके बाद सेंदरिया गांव ब्यावर में तेजाजी महाराज को सांप ने डसा था। अब थोड़ा विजयनगर की ओर प्रस्थान करो, आगे बढ़ो, देखें अब विजयनगर की ओर प्रस्थान करो। ये लो जी, अब विजयनगर में क्या है भाई? ये लो साहब विजयनगर ब्यावर का ही भाग है। विजयनगर क्या है भाई साहब? ब्यावर का भाग है। अब यहाँ पर क्या क्या है? तो यहाँ पर है साहब आपके सूती वस्त्र मिल, क्या है? विजय कॉटन। क्या है भाई साहब? विजय कॉटन, विजय कॉटन, विजय कॉटन मिल्स, विजय कॉटन मिल्स। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी। अभी वर्तमान में बंद है, ध्यान रख लेना, बंद है वर्तमान में। क्या है? ये बंद है। फिर क्या कह रहा साहब? नंबर 1 तो ये हो गया, नंबर 2 कौन सा हो गया भाई? तो नंबर 2 हो गया साहब यहाँ पर शुगर मिल। क्या है भाई? शुगर मिल, शुगर मिल्स, शुगर मिल्स लिमिटेड, शुगर मिल्स लिमिटेड। ये भी क्या है? ये भी बंद है। यहाँ पर भी क्या कॉलोनियाँ कट चुकी हैं, ध्यान रख लेना, ये भी आपके बंद है। चले आगे, चले भाई साहब। नंबर 3 यहाँ पर प्रसिद्ध, ध्यान रख लेना, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध बाड़ी माता मंदिर है। क्या है? प्रसिद्ध, प्रसिद्ध बाड़ी माता मंदिर, प्रसिद्ध बाड़ी माता जी, बाड़ी माता जी मंदिर है, बाड़ी माता जी मंदिर है। बिल्कुल यहाँ आने वाले की मनोकामना पूर्ण होती है। बोलो बाड़ी माता जी की जय। चले आगे, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं साहब। अब यहाँ पर क्या क्या है अपने? तो पास में क्या? बडली गांव है। क्या है? बडली गांव, बडली फोर्ट। क्या है भाई साहब? बडली फोर्ट। क्या है? बडली, ध्यान रख लेना भाई, बडली फोर्ट, ये है बडली फोर्ट। और क्या है? शिला लेक। और क्या है? शिला लेक, शिला लेक,
ध्यान रहे भाई, बडली फोर्ट और शिलालेख भी अपने नज़दीक है, जो आपके अजमेर के यानी ब्यावर जिले के अंदर पड़ता है। बड़े आगे, बड़े भाई, कैसा लग रहा है आप लोगों को? मजा आ रहा होगा क्लास का, एक से एक बेहतरीन चीज आपको बताई जा रही है। इसी प्रकार से जो है ब्यावर जिले का निर्माण किया गया है। इतने सारी चीजें हमारे राजस्थान के ब्यावर जिले में जो है चर्चा का विषय रही है। अब हमारे नजदीक विजयनगर से एक नेशनल हाईवे निकलता है। विजयनगर का नेशनल हाईवे कौन सा भाई साहब? NH कौन सा निकलता है यहाँ से? तो NH निकलता साहब 48A। NH निकलता कौन सा? 48A। अब ये कहाँ से आ रहा है? ये भाई साहब आ रहा है साहब नसीराबाद। कहाँ से आ रहा है? नसीराबाद। नसीराबाद से कहाँ से आ रहा है? नसीराबाद से ये जा रहा उदयपुर। कहाँ जा रहा है? उदयपुर। कहाँ जा रहा? उदयपुर। ये लो साहब NH 48A, यानी यहाँ से NH 48A भी गुजर रहा है। चले आगे। अब ब्यावर में और क्या चीज़ है भाई ब्यावर में? तो ब्यावर में क्या है अपने? ब्यावर में साहब आपके राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा डेयरी, राजस्थान की सबसे पहले अजमेर जिले में आती थी, अब ब्यावर में आएगी। राजस्थान की सबसे पुरानी दुग्ध, राजस्थान की सबसे पुरानी दुग्ध डेयरी कौन सी है भाई? पद्मा। कौन सी है? पद्मा डेयरी। ये कौन से NH पर स्थित है? NH कौन सा है जिस पर ये स्थित है? तो यहाँ आएगा आपका NH 48। ध्यान रख लेना, NH 48 पे स्थित है। ये 48A है जो हमारे विजयनगर से गुजर रहा है, ये NH 48 है। ध्यान रख लेना, जहाँ पर ये आपकी पद्मा डेयरी स्थित है। इसी प्रकार जो है ब्यावर का गठन होता है, ब्यावर नया जिला बनता है। ब्यावर की संपूर्ण चर्चाएं आपके सामने रखी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपको मिलेंगे अगले जिले में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।